प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया। अभी गृह मंत्री जी ने भी उसी बात को दोहराया है और गृह मंत्री जी ने तो बाकायदा संसद में कहा है। मैं भी कहता हूं कि जितना मुगलों ने लूटा उससे ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा और जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे ज्यादा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लूटा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 20 लाख करोड़ का घोटाला कर लिया, तो क्या 20 लोगों को भी सजा हुई? क्या घोटाला 20 लाख करोड़ का और सजा 20 लोगों को भी नहीं हुई? 20 लुटेरों की भी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, 20 लुटेरों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ। तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हमारा घटिया कानून है। और कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आप खुद सोचिए। मैं बार बार कहता हूं, आरोप प्रत्यारोप करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तू मैं करने से भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं होगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। न नेहरू जी को सजा हुई, न इंदिरा जी को सजा हुई, न राजीव गांधी को सजा हुई, न राहुल गांधी को सजा हुई, न सोनिया गांधी को सजा हुई, न वाड्रा को सजा हुई, न प्रियंका को सजा हुई, न मुलायम सिंह को सजा हुई, न अखिलेश यादव को सजा हुई, न फारूक अब्दुल्ला को सजा हुई, न उमर अब्दुल्ला को सजा हुई, न करुणानिधि को सजा हुई, न उनके बेटे स्टालिन को सजा हुई, न शिबू सोरेन को सजा हुई, न उनके बेटे हेमंत सोरेन को सजा हुई, न मायावती को सजा हुई। लालू यादव को हुई है लेकिन वो भी बेल पे बाहर घूम रहे हैं। तेजस्वी को सजा नहीं हुई। ममता बनर्जी के पास आय से अधिक संपत्ति है, वो अभी बाहर मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई है। उनका बेटा अभिषेक बनर्जी इतने सारे घोटालों में शामिल है, वो बाहर सांसद बन के बैठा हुआ है। तो फायदा क्या हुआ? केवल लोगों को पता चल गया कि 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन सजा क्यों नहीं हो रही? विषय ये है। जब तक सजा नहीं होगी तब तक घोटाला नहीं रुकेगा, जब तक सजा नहीं होगी तब तक देश का फायदा नहीं होगा। चीन में कानून मंत्री को कुछ दिन पहले फांसी हुई है। चीन के एक फैक्ट्री के जीएम ने वेंडर से, यानी जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था, उससे कुछ पैसा ले लिया था। उस कंपनी के जीएम को फांसी हुई है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके पाया गया, उसको फांसी हुई है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, हमारे देश में ऐसा कानून ही नहीं है। दुनिया के कई देशों में घूसखोरों को, जमाखोरों को, मिलावटखोरों को, कालाबाजारियों को, नशा तस्करों को, मानव तस्करों को फांसी का कानून है और फांसी दी भी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है। दुनिया के कई देशों में अलगाववादियों को, धर्मांतरण कराने वालों को, घुसपैठियों को, और जो वहाँ पे मिशनरीज धर्मांतरण कराती हैं या जिहादी जो गतिविधियाँ करते हैं, उनको आजीवन कारावास से फांसी का कानून है। हमारे पास है नहीं। और सब कुछ हो रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहा है। कानून बनाने की तो कोई लागत नहीं होती है। तो सवाल यह है कि कानून क्यों नहीं बन रहा है? भाई 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। केरला सोलर पैनल स्कैम में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 2G स्पेक्ट्रम में किसी का आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, जबकि 1,76,000 करोड़ का था। आधार स्कैम हुआ था। तमिलनाडु में एक मिल्क एडल्ट्रेशन यानी दूध में मिलावट की जाती थी। एयर इंडिया में एक फैमिली फेयर स्कैम हुआ था। आंध्र प्रदेश में एमआर स्कैम हुआ। आंध्र प्रदेश में लिकर स्कैम हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश में टीना जोशी, अरविंद जोशी, जो 2 आईएएस थे जिनके यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली थी, आज तक उनको आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। असम में एजुकेशन स्कैम हुआ था। इसके अलावा बेंगलुरु में मेयर फंड स्कैम हुआ था। भारत अर्थमूवर स्कैम हुआ था। बिहार में फ्लड रिलीफ, सोचिए, बाढ़ घोटाला हो गया, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। और कानून बदलना किसका काम है? आप खुद सोचिए। बोकारो स्टील प्लांट में घोटाला हुआ। बेंगलोर के महानगर पालिका में स्कैम हुआ। इसके अलावा सीट बेची जा रही थी एमएलसी का, उसको पकड़ा गया था, उसमें किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। संसद में गड्डियां लहराई गई थी, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। चंडीगढ़ में बूथ स्कैम हुआ। क्रीमेशन शेड स्कीम, शमशान घाट जो बनाया जाता है ना, जो इलेक्ट्रिक शमशान घाट बनाया जाता है जहाँ पे बिजली के द्वारा लोगों का अंतिम संस्कार होता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्यों? कानून ही नहीं हमारे पास। दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम हुआ। दिल्ली सर्जिकल ग्लव स्कैम हुआ। दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा स्कैम हुआ। इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था। एक फतवा पैसा लेके जारी करते थे, वो स्कैम हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज स्कैम हुआ था।
गोवा माइनिंग स्कैम हुआ था, गोवा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कैम हुआ था, ग्रेनाइट स्कैम हुआ था, गुजरात में लैंड अलॉटमेंट स्कैम हुआ था, हरियाणा में बीज घोटाला हुआ था, हुड्डा में प्लॉट स्कैम हुआ था, हरियाणा में फॉरेस्ट स्कैम हुआ था, हरियाणा में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? चौटाला को थोड़ी सजा भी हुई थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष आज भी बन के बैठे हुए हैं। सोच लीजिए कितना घटिया कानून है। पहली बात तो सजा थोड़ी सी हुई और सजा भी हुई, इसके बाद भी वो पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून घटिया है और कानून बदलने की कोई लागत नहीं होती है। ये हमारे पास इंडियन पिनल कोड है, महाघटिया, 150 साल से ज़्यादा पुराना, 1860 में बना था। इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने और इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को भारत में लागू करने की कोई लागत नहीं आएगी। केवल कॉपी पेस्ट मारना है, और कॉपी पेस्ट कर दें तो अमेरिका इसकी रॉयल्टी नहीं मांगेगा, ये पैसा नहीं मांगेगा कि मेरा वाला कानून तुमने क्यों कॉपी कर लिया, नहीं मांगेगा। तो हमने कानून नहीं बनाया, इसलिए 20 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, गृह मंत्री जी कह रहे थे, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। HAL स्कैम हुआ, हुडको स्कैम हुआ, हाउसिंग लोन स्कैम हुआ, अरावली में गुड़गांव की माइनिंग स्कैम हुआ, इंडियन एयरफोर्स स्कैम हुआ था, उसमें लैंड अलॉटमेंट हुआ था, इंडियन कोल स्कैम हुआ था, रेलवे इमरजेंसी कोटा में तत्काल जो टिकट बेचते हैं उसका स्कैम हुआ था, IRCTC का स्कैम हुआ, IPO स्कैम हुआ, इसरो में स्कैम हुआ, जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ। किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशल रिफॉर्म नहीं किया। और लुटेरे, सफेद पोश लुटेरे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बैठे हुए हैं। एक लुटेरा तो भारत में एयरलाइन कंपनी का मालिक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। भारत में जो सबसे ज्यादा जिसके पास जहाज है, उसका असली मालिक एक लुटेरा है, सफेद पोश लुटेरा, जो पहले भी मंत्री रह चुका है और आज भी कांग्रेस और जो उसके सहयोगी दलों की पार्टी में शामिल है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट में घोटाला हुआ था, जम्मू कश्मीर के एग्जाम में घोटाला हुआ, जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, जम्मू कश्मीर में PHE स्कैम हुआ, झारखंड में मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम हुआ। आप सोचिए, हॉस्पिटल में अगर जब जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के जो सामान खरीदे जा रहे हैं, अगर वो घटिया क्वालिटी के होंगे, नकली क्वालिटी के होंगे, तो लोगों का ऑपरेशन कैसा होगा आप खुश हो सकते हैं। अगर दवाइयाँ घटिया आएंगी, दवाइयाँ नकली आएंगी, तो लोगों की सेहत के साथ क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ है। कर्नाटका में हाउसिंग बोर्ड स्कैम हुआ, कर्नाटका में वक्फ बोर्ड स्कैम हुआ, केरला में इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ, फर्टिलाइजर स्कैम हुआ, राइस स्कैम हुआ, मधु कोड़ा का DA स्कैम हुआ। मधु कोड़ा को फांसी हुई क्या? 30-35 हजार करोड़ लूट के ले गया बंदा, आज तक उसको आजीवन कारावास फांसी हुई? 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और कानून बदलने की कोई लागत नहीं होती। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप स्कैम हुई, महाराष्ट्र में हाउसिंग स्कैम हुआ था, महाराष्ट्र में लैंड स्कैम हुआ था, आदर्श हाउसिंग स्कैम, जिसकी अभी बात प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, गृह मंत्री जी ने भी किया था। आदर्श हाउसिंग स्कैम महाराष्ट्र का बहुत फेमस है, खूब चर्चा हुई थी, खूब उस समय मीडिया में चर्चा हुई थी। किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ? नहीं हुआ। महाराष्ट्र एजुकेशन स्कैम हुआ, महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हुआ, महाराष्ट्र में PDS स्कैम हुआ था, महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी स्कैम हुआ था, मयंक जैन स्कैम हुआ था, MBBS सीट में स्कैम हुआ था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में स्कैम हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में गिफ्ट स्कैम हुआ था, गोल्ड स्कैम हुआ था, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कैम हुआ, मुंबई में सेल टैक्स स्कैम हुआ, नेशनल हेराल्ड स्कैम। नेशनल हेराल्ड के बारे में आपको पता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ केस चल रहा है। कितने दिन से केस चल रहा है। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। दुनिया के कई देशों ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को अनिवार्य किया हुआ है। भारत में कानून नहीं है, इसलिए जो लुटेरा है उसकी मर्जी है कि वो अपना नार्को टेस्ट कराए या ना कराए, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। कानून महाघटिया है। इसी तरीके से इसरो घोटाला हुआ, आपने याद होगा, एक फिल्म भी बन चुकी है, रॉकेटरी बन चुकी है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आपका सीमेंट घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, फंड घोटाला हुआ, पुणे में स्कैम हुआ, रेलवे में स्कैम हुआ, रोड में स्कैम हुआ, PWD स्कैम हुआ, शारदा ग्रुप हाउसिंग स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, स्टैम्प ड्यूटी आपको याद होगा, अब्दुल करीम तेलगी वाला घोटाला हुआ था। इसके अलावा हसन अली वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला घोटाला हुआ था, चौकसी वाला घोटाला हुआ, स्टैम्प पे ताज कॉरिडोर स्कैम हुआ, ताज कोऑपरेटिव स्कैम हुआ, टॉयलेट स्कैम हुआ, टॉयलेट बनाने में भी स्कैम हो गया, और अभी तो मध्य प्रदेश में गोबर घोटाला भी हो गया, गाय का गोबर भी घोटाला हो गया। पहले बिहार में चारा घोटाला हुआ था, गाय का चारे में घोटाला हुआ था, अब झारखंड में बिहार के गाय के गोबर में घोटाला हो गया।
लेकिन सजा नहीं हो रही है। तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं देश का भला हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये थाने दो दलाली के अड्डे बन गए हैं ये ठीक हो जाए, तहसील की घूसखोरी खत्म हो, जिलों में जो न्याय बिक रहा है ये खत्म हो, तो कानून बदलने की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर की मांग करिए, 1 घंटे में FIR, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर मुकदमे के फैसले का मांग करिए।